दोस्तों एक लाल कलर की पोटली लें और उसमें दोस्तों हल्दी और लोहे की कील डाल करके आपको बस यहाँ पर टांग देना है। घर में इस जगह टांग देना है। आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु जो है आपके पास भी नहीं फटकेगा दोस्तों। और यदि कुछ किया कराया कराता भी है तो दोस्तों उसका भी फर्क आप पर नहीं पड़ेगा, उल्टा उस पर ही वो किया कराया उल्टा उस पर ही जाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि यार आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया और आप भी चाहते हैं कि अपने शत्रु का नाश करना, अपने शत्रु को अपने से दूर करना, ताकि शत्रु आपको कोई बाधा नहीं पहुंचा पाए, शत्रु आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और बड़ा ही ध्यान से इसको सुनिएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया और शत्रु जो है आपको चारों तरफ से परेशान करने में लगा हुआ है, शत्रु आपसे सामने से आकर के वार करता है, लड़ाई झगड़े करता है, शत्रु जो है आप पर चीज चिल्लाहट करता है, पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है, और दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि आपकी जो तरक्की है वो रुक जाती है ना। यदि आप पर कोई बिना बात ही कोई इल्जाम लगाएगा तो दोस्तों आपका दिमाग खराब होगा ही होगा। और साथ ही में दोस्तों यदि कोई जबरदस्ती लड़ाई करेगा तो फिर आप उससे किस तरह से लड़ेंगे। तो इसलिए आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया, अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि यार अब मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ट्रैप हो गया। तो यदि आपको ऐसा लगता है दोस्तों तो निश्चित रूप से ये वाला उपाय आपकी सहायता करेगा। इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। कब करना है, कैसे करना है, कब किस तरह से करना है, कौन सा मंत्र बोलना है और कहां पर ये पोटली को टांगना है, दोस्तों केवल इस उपाय मात्र से हो सकता है आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाए, शत्रु पूरी तरह से आपसे दूर चले जाए आपकी जिंदगी से और आप पर कभी पलटकर वार नहीं करे। तो दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु भी पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो यह अभी बात कर रहा था किसकी, वो शत्रु जो आप पर जबरदस्ती सामने से वार करते हैं, यदि पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु हैं यदि वो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से उन शत्रुओं का भी आप पूरी तरह से इंतजाम कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से इंतजाम करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके शत्रु आपके पीछे इस तरह से पड़े हुए कि आपकी प्रॉपर्टी का उनको लालच है। अब प्रॉपर्टी का लालच किसको होता है, आपके पास यदि प्रॉपर्टी है, आपके पास अपने खून पसीने की कमाई है, तो दोस्तों वो क्या करेगा शत्रु, वो सोचेगा कि यार इसके खून पसीने की कमाई अपन ले लो, इसको बीमार कर दो या इसको निपटा दो और उसके बाद अपन जो है इसकी खून पसीने की जो कमाई है वो ले लेंगे, ठीक है ना, बड़ी मेहनत से कमाई हुई जो कमाई है वो ले लेंगे, ऐसा सोचता है। तो शत्रु इतना बुरा सोचता है। अब शत्रु के बुरा सोचने के कारण होता क्या है, शत्रु के बुरा सोचने के कारण आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बाधाएं आ जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना आप करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपके जीवन में बड़ी ही दिक्कतें, बड़ी ही परेशानियां आ जाती हैं, जिसके कारण आप अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पाते, या फिर आपके परिवार में घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो दोस्तों ये जो उपाय बता रहा हूं ये इन सब समस्याओं को जड़ से हल कर देता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए उपाय कब करना है। तो उपाय बताने से पहले मेरी हाथ जोड़ करके विनती, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा और आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों कि उपाय किस तरह से किया जाएगा। देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना पड़ेगा। मैं सामग्री बता रहा हूं, पहले एक लाल कपड़ा लेना पड़ेगा, 2 लोहे की कील आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और हल्दी, पीसी हुई जो हल्दी होती है वो आपको लेनी पड़ेगी। इसमें हल्दी की गांठ नहीं लगेगी, इसमें पीसी हुई हल्दी जो आपके घर में रसोई घर में पाई जाती है, मसालदानी में मिलती है पीसी हुई हल्दी, वो पीसी हुई हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब कितनी हल्दी लेनी है, देखिए 2 तो मैंने बता दी, कील लेनी है, एक लाल कपड़ा लेना। आप लाल कपड़ा कोई सा भी ले सकते हैं, आप कॉटन का भी ले सकते हैं, टेरिकोट का भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी लाल कपड़ा आप लेना है वो ले लें। लाल धागा ले लें ना, डोरा भी आपको कौन सा लेना है, लाल धागा, जैसे आपकी गिट्टी में सिलाई मशीन वगैरह में जो लाल धागा होता है ना, वही वाला लाल धागा आप काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, तो अलग से लाने की जरूरत नहीं है, तो वाला लाल धागा आप ले लें, ठीक है। अब क्या करें, ये जो हल्दी है, हल्दी जो पीसी हुई हल्दी है वो आपको लेनी दोस्तों 4 चम्मच, छोटी जो टेबल स्पून वाली चम्मच होती है ना, टी स्पून वाली, ऐसे 4 चम्मच हल्दी या 5 चम्मच हल्दी आप ले लें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, एकांतवास में जाकर के इस उपाय को करना है। नहीं, एकांतवास का मतलब क्या हुआ, एकांत कमरे में, बिल्कुल शांत कमरे में, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे घर का सदस्य, ऐसे कमरे में जाकर इस उपाय को करना है। किस दिन करना है, देखिए उपाय का जो दिन है वो होगा दोस्तों बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शनिवार। बुधवार, गुरुवार या शनिवार कोई इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है, या अमावस्या पूर्णिमा हो तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। तो अब मैंने आपको दिन भी बता दिए, अब बात करते हैं कि भाई कैसे करना है, उपाय की क्रिया क्या है। देखिए क्रिया विधि यह है कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़े में आप डालेंगे हल्दी, ठीक है, लाल कपड़े में आप क्या डालेंगे, हल्दी।
जितनी भी हल्दी आपके पास है, जो भी आपने ली थी 4 चम्मच 5 चम्मच जो हल्दी मैंने बताई थी आपको, वो हल्दी आप लाल कपड़े में रखें। लाल कपड़े में रखने के बाद आप क्या करें, कील ले लें, लोहे की कील। लोहे की कील आप बाजार से भी ला सकते हैं, आपके घर में पड़ी है तब भी आप काम में ले सकते हैं। 2 लोहे की कील आपको काम में लेनी है, तो दोनों लोहे की कील जो है सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई टेढ़ी मेढ़ी कील हो, है ना। कई लोग क्या करते हैं, पुरानी कील ले लेते हैं, पुरानी कील थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, काम में ली भी होती है ना, तो टेढ़ी मेढ़ी कील होती है, वो नहीं लेनी। भले जंगले की कील हो, कोई बात नहीं, जंगले की कील से भी काम चल जाता है, लेकिन यदि आप बाजार से कील लाएंगे 3 इंच की तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो बाजार से 3 इंच लंबी आप कील लेकर के आए। कितनी लंबी लाएंगे, 3 इंच लंबी, तो बाजार से 3 इंच लंबी आप कील लेकर के आए और 3 इंच लंबी दोनों कीलों को आपको उस पोटली में उस हल्दी के साथ रख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इस हल्दी की पोटली को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, यानी दाहिने हाथ में, दाहिने हाथ की हथेली में इसको लेना है और लेने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है या अजय सिंह है, तो मैं उनका ध्यान करूंगा, 10 से 15 सेकंड तक। लेकिन यदि मेरे गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे शत्रु हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कैसे, मुझ पर तांत्रिक विद्याएं करवाएंगे, है ना। तो यदि आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार आपके किसी शत्रु से पंगा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपके जीवन में बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, जिधर देखो उधर बुरी घटनाएं आपके जीवन में बीत जाती है। कोई सी भी बुरी घटना आपके जीवन में सबसे पहले होती है, आपको लगता है कि यार मेरे जीवन तो जो है बिल्कुल खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है और बुरी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं। तो यदि आपको लगता है कि यार आपके जीवन में जो है बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो दोस्तों उसके बाद आप क्या करेंगे। यदि आपको लगता है कि यार आपके जीवन में बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो गए, अभी तक तो शांति थी लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े करने लग गए परिवार के सदस्य, है ना। आपके परिवार का कोई सदस्य इतना भयंकर बीमार पड़ा कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये बीमार क्यों पड़ा है। आपके परिवार के सदस्य बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब उनमें जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी काम उनका नहीं बन रहा, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपका बिजनेस ठप हो गया अचानक से बैठे बैठे। अभी तक तो बहुत अच्छे ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ऑर्डर आना ही बंद हो गया, बिजनेस ही ठप हो गया। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि यार आपके जो जीवन है वो बेकार गुजर रहा है, तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है ना। तो पोटली लेकर के आप उन बुरी घटनाओं को याद करेंगे। जैसे आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप उन बुरी घटनाओं को याद करेंगे जो आपके साथ बीत चुकी हैं, जो आपके साथ हो रही हैं, जो आपके साथ बहुत दिक्कतें पैदा कर रही है, वो बुरी घटनाएं, उन बुरी घटनाओं को ध्यान करना है। चाहे वो 1 महीने पुरानी हो, चाहे 4 महीने पुरानी हो, चाहे 1 साल पुरानी हो, लेकिन उन बुरी घटनाओं को आपको ध्यान करना है और 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद इस पोटली को लाल कलर के धागे से बांध देना है और दोस्तों इसको अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दाएं कोने पर लगा देना है। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दाएं कोने पर लगा देना है। देखिए इस उपाय को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यदि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, कोई भी हैं, तो आप इस उपाय को करें आसानी से, ठीक है। यदि आप कोई मल्टी स्टोरी में रहते हैं, आपको लगता है कि यार हम तो मल्टी स्टोरी में रहते हैं, है ना, और वहां पर तो देखिए दरवाजे तो होते हैं लेकिन बालकनी में से नेगेटिविटी आती है, तो यदि आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं तो इसको आप अपने जो खिड़की होती है ना, या फिर बालकनी होती है, तो बालकनी के दरवाजे में अंदर की तरफ वही आपका मुख्य द्वार होगा। बालकनी ही आपका मुख्य द्वार होगी क्योंकि वहीं से नेगेटिविटी आती है, वहीं से जो भी आपके ऊपर किया करवाते हैं ना लोग, तो वो वहीं से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप क्या करें, उसमें उसको बालकनी के दरवाजे को मुख्य द्वार मान करके वहां पर अंदर की तरफ जो है अपना लाल कपड़ा जो है वो टांग दें, लाल कलर की कपड़े की पोटली आप टांग दें, बस आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी दिक्कत परेशानियां वो सब दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बरसती रहेगी। तो उससे वाला उपाय आपको करना है, निश्चित रूप से करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।